वास्तविक संख्या। पिछली कक्षा में हम सब ने जाना दशमलव संख्या के दो रूप। ठीक है, इसके दो भाग थे, शांत दशमलव और शांत दशमलव। ठीक है, तो हम लोग शांत दशमलव देखे पहले। ठीक है, दशमलव संख्या को ही आगे करके मतलब विभिन्न संख्या हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव संख्या ही बदलता है। ठीक है, या भिन्न संख्या ही बदलता है दशमलव संख्या में। ठीक, तो अभी हम केवल दशमलव देख कर बता रहे थे, जैसे 0.342 भी लिखा हुआ है, या 0.4 है, या 0.5 है। अगर डॉट 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 नहीं लगा हो इसका मतलब क्या है? दूसरा नंबर हमने देखा था अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव में ठीक है, अगर ये डॉट 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 लग गया तो अशांत दशमलव का तरीका हम यही बता रहे थे। उसके बाद 0.44 भी लिखते हैं, तो 0.1। ठीक है, ये सब अशांत दशमलव है। ठीक, उसके बाद हमने जाना था अशांत दशमलव के प्रकार। अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव हमने पहला जाना था आवृत्ति दशमलव, और एक हमें जाना था अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, यहाँ तक। आवृत्ति में क्या था? आवृत्ति में हमें जाना कि 0.44444 रिपीट करते रहना चाहिए। 0.43 है तो 4343 ही आते रहना चाहिए। 0.123 अगर लिखा है तो फिर से 1 2 3 आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, और डॉट डॉट भी लगा कर आना चाहिए। इसके बाद 0.436 फिर से 4 3 6 7। तो जरूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, दो नंबर भी रिपीट हो सकता है, या 3 नंबर भी, या 4 नंबर भी हो सकता है, और डॉट डॉट लगा रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक की बातें हमने कल चल लिए थे। तो दशमलव में है लिखा हुआ तब तो बताना ठीक है कि कौन शांत है कौन अशांत है। अशांत भी है तो यह आवृत्ति दशमलव होगा या अनावृत्ति। ठीक है, अच्छा, अनावृत्ति के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। वृत्ति, तो अनावृत्ति में 0.1 2 3 4 5 कोई रिपीटेशन नहीं है। 0.3 4 2 8। ठीक, यहाँ पर रिपीट का मतलब ये नहीं कि 4 यहाँ है तो 4 यहाँ है ना, आपको एक पैटर्न दिखना चाहिए लगातार वाला। ठीक है, तो ये अनावृत्ति है। तो मतलब अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा केवल दशमलव देखे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है, और अशांत में मुझे कौन आवृत्ति है और कौन अनावृत्ति है। तो दशमलव अगर दिया हुआ तब तो बताना आसान है। अब आते हैं कि दशमलव नहीं रहे, अब डायरेक्ट ऐसे पूछ दे कि बताओ ये वाला, क्योंकि हम बताएं कि दशमलव ही भिन्न संख्या और भिन्न ही दशमलव, तो इसको भी तो बता सकते हैं ना कि यह शांत है कि अशांत। ठीक है, तो चलो, तो ये जो बट्टा वाला जब आएगा ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम केवल दो ही चीज बताएंगे, या तो शांत बताएंगे और शांत बताएंगे। इसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आवृत्ति होगा या अनावृत्ति बताने, हम केवल बताएंगे शांत और अशांत। तो यहाँ तक की बातें पहले जानते थे, पता था यहाँ तक की बातें। अब इसके आगे के पैटर्न देखना है। चलिए, दशमलव दिया था तो शांत अशांत बताना आसान। अब हम बात करेंगे भिन्न को, अच्छा, भिन्न को शांत या अशांत बताना। ठीक है, जैसे हम सवाल दे रहे हैं 1/4 और हमको बताना है ये शांत है अशांत। ठीक,
तो ध्यान से देखो, यहीं पर कुछ हम पॉइंट लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। पहले शांत, और ये जब भी लिखा रहेगा तो P बटे Q ग्रुप में रहेगा, ठीक। तो P कोई भी रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे या तो टू दी पावर m आना चाहिए, या टू दी पावर 5 दी पावर n आना चाहिए, या टू दी पावर m उन्हें 5 दी पावर n के रूप में आना चाहिए, तो बोलेंगे कि वह शांत। और इसके अलावा नहीं आएगा कुछ तो सीधे बोलेंगे वह, तो केवल शांत जान जाएंगे तो अशांत को ऐसा ही बता देंगे, है ना। अब इस पर बात करते हैं। 1/4 था ना, 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर, ठीक। अब बताओ क्या ये ऐसा है? नहीं। क्यों नहीं? कहे कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ m रहना चाहिए ना। हाँ, तो तुम लोग जाहिल है कर, मतलब लिखा जाता है a + b का होल स्क्वायर, तो तुम लोग ऐसे ढूंढते रहता है a + b पर नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं है जब भी नहीं है, ऐसे ढूंढता हो नहीं। तो आराम पर ये वाला इसके जैसा नहीं है। तो ये वाला इसके जैसा है, इसका मतलब है ठीक। अगला 1 बटे लिखते हैं 25, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर b। तो आधा बच्चा के दिमाग में तो यही फिट हो गया, अच्छा यहाँ 2 होना चाहिए और ये जो 2 होना चाहिए। अरे नहीं भैया, 2 पर पावर कुछ हो जाए, बस आपके 2 ही रहना चाहिए, बस ये वाला हमेशा 2 ही रहना चाहिए, लेकिन पावर चाहे 2 हो जाए, ठीक। यहाँ 5 ही होना चाहिए, पावर चाहे 2 हो जाए। अगर हम यहाँ ले लेते हैं 125, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो इसके जैसा है कि नहीं? इसका मतलब यह भी और लेकिन 3 बटे, ऐसा मत सोचना ऊपर हमेशा एक ही रह सकता, कुछ भी रह सकता, हमको नीचे वाला से मतलब है। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो ऐसा दिख जाओ या तो ऐसा दिखो, या तो 2 के रूप में रहो या तो 5 के रूप में रहो, और नहीं तो 2 और 5 दोनों के रूप में रहो। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 1 तो 10, ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुने 5। तो पूछने का पावर 1 है ना, पूछने का पावर 1 है, तो अब किसके जैसा है? इसके जैसा। तो ये शांत होगा या नहीं होगा? होगा शांत। तो क्या समझा कि नीचे जो अंक रहेगा उसको तोड़ेगा। अच्छा, 2 पर पावर 2 कैसे लिखे? तो 4 को हमने ऐसे किया, 2 गुना 4 और 2 गुने 2 बराबर 2 पर पावर 4, ठीक है, ऐसे। तो शांत बताने के लिए या तो भिन्न को हर, ये वाला क्या है? या तो भिन्न का हर 2 दी पावर के अनुसार होना चाहिए, या हर 5 के पावर के अनुसार होना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इन सब के अलावे कुछ और आ गया तो उससे शांत हम जैसे यहाँ लिखते हैं 3 बटे 35, तो 3 बटे यहाँ लिख सकते हैं 7 गुने 5। तो बताओ शांत होगा या अशांत? अशांत। अब ये मत सोचना कि 5 तो आया है ना, नहीं, आना था तो केवल 5 आता, और नहीं तो केवल 2 आता। और अगर 5 आया है तो 5, और अगर 5 और 7 आ गया तो भाई 5 के साथ 2 आना था, देखो 2 यहाँ लिखा है, 2 नहीं आया है, तो ये वाला हो जाएगा मतलब आना है तो अकेले अकेले आइए। हम लोग अच्छा बना रहा है, आपकी बात देखते हैं। तीस लिखिए, ठीक। 30 लिखते हैं 7 बटे कितना? 2 गुने 15। अब 15 के नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने 5, एकदम तोड़ के लिख सकते 3 गुने 5। अब हमको इसको देख के बताओ क्या ये शांत है या नहीं? बोलो, क्या ये शांत है? शांत है? अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि आना था तो केवल 2 और 5 आता, 3 क्यों आया? इसलिए हो गया यह। बातें समझ में आई? तो मतलब हमने यहाँ छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं, किताब में बड़ा बड़ा नंबर होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 बटे 35, ठीक। अब इसको देख के बताओ शांत होगा अशांत होगा?
बातें समझ में आई? तुम लोग जैसा बच्चा हमको मिल गया तो हम एक बात तो तय है कि बिहार बोर्ड में ना टॉप करेंगे। क्या करेंगे? टॉप। और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाएगा फ्रंट पन्ना पर बाई संतोष सर। हाय रहराम खोर 7 से 7 भी तो कट रहा है। तो ये वाला केवल बच गया 1/5। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, इसको काटेगा तो तुम लोग केवल बट्टा करना, काट छाट नहीं करना है ना। जबकि भिन्न का मतलब होता है कि आप जितना काट के उसे छोटा कर सकते हैं। अब समझ में आया? अब बुद्धि जागृत हुई होगी। बताओ शांत है या शांत? पहले ना जो भिन्न दिया है उसको काट छाट के छोटा कर दो। 30 रूप में दिख गया, ठीक है। इसका मतलब है कि यह शांत। तो आप क्या समझे कि अगर भिन्न में दिया रहेगा तो पहले काट छाट उसको छोटा कर लेंगे, उसके बाद 2-5 का पैटर्न बनाएंगे। बना तो शांत, नहीं बना तो अशांत। तो हमने ये बता कि भिन्न को देखकर आप बता सकते हैं कि शांत है अशांत। ये नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कीजिए, लिख लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, और हम कल ही लिखवा दिए थे कि शांत वाला परिमेय संख्या होता है, अशांत वाला में सभी परिमेय नहीं होता है, लेकिन आवर्ती दशमलव परिमेय होता है। तो अब मुख्य रूप से परिमेय संख्या पे ही हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट और बिंदु जो तुम्हारे किताब में है थोड़ा थोड़ा उन सबको हम पढ़ाते। तो एक पॉइंट और निकालते हैं, समतुल्य परिमेय। समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए बता लीजिए, जैसे हमने परिमेय संख्या लिया 3/2, ठीक। और इसका अगर निकालना है क्या, समतुल्य, तो ऊपर में पहले 2 से गुना करो तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 गुना 4। फिर मान लेना और समतुल्य ज्ञात करना, तो 3 से 3 तिया 9 और 3 गुना 6। फिर 4 से 4 तिया 12, उसके बाद 4 गुना 8। उसके बाद 5 से करते हैं 5 तिया 15 और 15। तो असल में ये सब जो परिमेय है एक दूसरे का समतुल्य है, किसी को भी काट देंगे फिर ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताओ समतुल्य परिमेय बताना सीखा, ठीक। अगर हम एक और लेते हैं 2/7, जिसका समतुल्य होता है 4/4। अगर 3 से कर दूंगा 3 गुना 6 और बढ़े तो 4 से 4 गुना 8। तो ये सब इस संख्या का समतुल्य है, और ये सब जो है इस परिमेय संख्या का समतुल्य। समझ में आएगा? ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं में बड़ा छोटा बताना, ठीक है। अगर 4 और 6 है तो ये तो आसानी से बता देंगे कौन बड़ा है कौन 6। उसी प्रकार 2/3 आ जाए और 5/2 आ जाए, तो इसमें कौन बड़ा है? 5/2। कोई बच्चा को नहीं पता तो हम आपको बता दें, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप ना तिरछा गुना करेंगे, पंक्तियाँ और गुना करके ऊपर ही लिखना, ये नहीं कि पंक्तियाँ 15 यहाँ लिखना, नीचे ना, ऊपर पंक्तियाँ 15 ही हो रहा। उसके बाद 2 गुना 4। तो अब 4 और 15 को तो देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है, 15, इसलिए 5/2। दो संख्या को आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। उसी प्रकार 5/3
और यहाँ कर देते हैं चलिए। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि 15 तिया 45, दोनों पट्टी 45 हो रहा है, इसलिए बड़ा। ये ना कि देखेंगे इसका शकल सूरत और बता देंगे, ऐसा ना होगा। आप कुछ नियम कानून लगाएंगे तब। मैथ में ऐसे मत हवाई बनना कि देखें और आंसर मार दें, ऐसा ना। जब तक आप कुछ नहीं कर लेते हैं कैलकुलेशन वगैरह, तब तक आप नहीं बात करेंगे। तो दो परिमेय संख्या में बड़ा छोटा आसानी से बता सकते हैं। एक सवाल आप लेते हैं। चलिए बताइए कौन बड़ा? 3 देख के बताओ। कौन बड़ा है? तो गुना कर रहा है। तो 24 तो 3 तिया 9। तो ये माइनस के 1 मिनट, ये माइनस के 9 हुआ ना, ठीक है। तो एक बात नहीं, ये जो माइनस होता है वो ऊपर वाला के साथ होता है प्लस वाला के साथ, तो आप ऊपर वाला के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक बात होता है हमेशा कौन बड़ा होगा, ठीक है। ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है। और बात करें, चलो इसमें देख के बताओ कौन बड़ा है? -4 कौन बड़ा है? चलो गुना किया था, हाँ यहाँ किया तो 10 किया 30 यानी माइनस के 30। इसको गुना किया था माइनस के 12, ठीक है। अब -12 और -3 में कौन बड़ा होगा? इसलिए आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ समझ में आ गई बात, ठीक है। आपको प्लस वाला भी लेके चले, एक बार प्लस माइनस वाला भी और दोनों माइनस वाला भी। तो दो परिमेय संख्याओं का आसानी से बड़ा छोटा बताना सीख गए। चलो छापो इसको, हेडिंग डाल लीजिए। परिमेय संख्या को आरोही व अवरोही क्रम में ठीक है। बात पहले लिख देते हैं। आरोही मतलब बढ़ते यानी लिखा जाएगा छोटा से बड़ा, ठीक। अब होता है अवरोही। अवरोही इसमें हम इसको बोलते हैं घटते, यानी इसको लिखेंगे बड़ा से छोटा किया, ठीक है। याद रहेगा। ये तो ऐसे बता देते हैं। आरोही लिखा है ना, तो इसमें अब आरोही और अवरोही को देखो तो दोनों में बड़ा सबसे ज्यादा अच्छा किसमें है? अवरोही। तो अवरोही में है तो ये बड़ा अच्छा, इसमें ज्यादा है तो ये लिखाएगा बड़का से छोटका तरफ, और ये छोटा है तो बड़का से लिखाएगा कहाँ? नहीं, छोटा से लिखाएगा बड़ा। अब ऐसे भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अभी हम एक सवाल देंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखेंगे हम एक सवाल दे रहे हैं 3/4, 4/3 और 5/, ये सवाल है। हम इसे आरोही क्रम में भी लिखेंगे और अवरोही क्रम में। रुक जाओ, ध्यान से देखो पहले। अब ये 3 है, 4 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी हो सकता है, ठीक।
तो इस सब का हर है यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो आप ना सबसे पहले ये काम करना कि 4, 3 और 2 इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम। यहाँ नहीं निकालेंगे, कहीं और निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको प्राप्त होगा 12, ठीक है। आप लोग निकाल लेना, पता चल जाएगा 12, ठीक है। सुनो, अब क्या करना, पहला है परिमेय संख्या 3/4 गुने 12, सेम इसके साथ करेंगे 4/3 गुने 12, और फिर इसके साथ भी करेंगे 5/2 गुने 12। आप इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी 4 चौक 16, 6 दूना 12 यानी 6×23, ठीक। तो लिखा चला गया। अब ना इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखना आसान है, ठीक है। अब इसे हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अब देखो, आरोही छोटा कम अक्षर है, इसमें कहाँ छोटा तरफ से सबसे छोटा कौन है? 9। सबसे छोटा है 9, उसके बाद 16, उसके बाद 23। अब ध्यान से देखो, असल में सवाल ये वाला था नहीं, असल में सवाल अपना था बट्टा वाला। तो ये 9 किसके लिए आया है? तो 9 आया है 3/4 के लिए, यहाँ 3/4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 16 किसके लिए आया है? 4/3 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। अब ये 30 किसके लिए आया है? यहाँ लिखेंगे 5/2। तो अपना असली आंसर कौन होगा? ये वाला, क्योंकि हमसे बट्टा वाला ही तो वो पूछा था। तो ये हो गया आरोही। अब आते हैं अवरोही, ठीक है। अब में पहले बड़ा लिखा है कौन? 30, उसके बाद 16। तो असल में ये 30 किसके लिए आया है? 2 के लिए, और ये 16 आया है 3 के लिए, और ये 9 आया है 4 के लिए। तो अपना उत्तर ये वाला होगा, नहीं कि ये वाला। तो मम्मी ये बताओ कि परिमेय संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला हेडिंग डाल लीजिए, 2 परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या के 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें 2 परिमेय संख्या के बीच, 2 परिमेय संख्या के बीच कोई पूछे कितनी परिमेय संख्या होता है, आप आंसर देंगे अनंत। कितने? अगर हम 1 और 2 लिखे हैं और आपसे पूछे कि इसके बीच कितनी परिमेय संख्या, बहुत सारा, इतना की निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आप आंसर क्या देंगे? हमेशा अनंत, ठीक है। तो पहला सवाल को समझ में आ गया कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखो, अनंत क्या चीज होती है वो हम आपको समझाएंगे। हम आपको बताया थे कि 0 के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। हमने ये नहीं बताया कि 0/4 यानी 0 के बट्टा में नंबर है, 0/0 क्या होगा या 1/0 क्या होगा। हम अभी ये 3 चीज नहीं जाने, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि थ्योरी खत्म हो गया है, ठीक है, परिमेय संख्या में प्रश्नवाली 1 के लिए ही, ठीक है, तब हम आपको ये तीनों का आंसर आपको देंगे, ठीक है। तो अब निकालना सीखते हैं। मान लिया जाए A और B 2 परिमेय संख्या, ठीक है, 2 परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि A और B के ठीक बीच में, क्या चीज? A और B के ठीक बीच में, तो A और B के ठीक बीच का एक नाम और है मध्य, ठीक है। ठीक बीच का परिमेय संख्या, तब तो इसका सूत्र होगा A + B/2, ठीक है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि A और B के ठीक बीच यानी मध्य में,
परिमेय संख्या बताओ तो अपन से क्या कर देंगे a प्लस बी। जैसे मान लीजिए हमको पूछता कि 1 और 2 के ठीक बीच, या इसी को बोल दे मध्य का परिमेय संख्या। का परिमेय संख्या। तो आप ना सीधा ये दोनों को जोड़ कर दूसरा भागा देंगे, मतलब 1 + 2/2 यानी 3/2 ये अपना ठीक है। अगर ठीक बीच वाली संख्या कहेगा तब आपको ये प्राप्त करना है, मतलब ये वाला सूत्र आप लगाएंगे आपको ठीक मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपसे पूछता है कि a और b के बीच 5 संख्या बताओ, क्योंकि हम बोले अनंत होता है तो 5 10 तो आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे फिर सवाल करें कि a और b के बीच n प्राकृत संख्या n परिमेय संख्या बताएं, ठीक है। अब देखो a और b, a में क्या मतलब आपको यहाँ लिख सकता है 4 को बताओ, 5 बताओ, 3 परिमेय संख्या बताओ, 2 परिमेय संख्या बताओ, 1 परिमेय संख्या बताओ, या आपसे पूछते 6 परिमेय संख्या बताओ, 7 परिमेय संख्या बताओ, तब हम n के जगह जितना बोलेगा उतना नंबर तक प्रयोग में हम लाएंगे, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है वो सुनो। तो इसका सूत्र होता है, अब ध्यान से देखो a और b जब बोलेगा तो इसमें हम सूत्र तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे a + nb/n + 1, ये होता है इसका सूत्र। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे कि a b को आप हमेशा कौन वाला नंबर वाले लेंगे, बड़ा वाला। b को आप हमेशा कौन लेंगे, बड़ा वाला नंबर। अगर हम आपसे कहें कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या बताएं, कितने 4 ये सवाल लिए थे, है ना, ये हम सवाल ले रहे हैं। 4 परिमेय संख्या बताएं, समझ में आ रहा है। अब हमको 4 n परिमेय, आप यहां से पहले a बराबर और b बराबर मानिए, तो आप हमेशा b किसको मानेंगे, बड़ा वाला, तो b होगा 3 और a होगा 2, ठीक। कै को पूछा 4 को ना, तो आप n बराबर अपने मनवा से ले लीजिएगा 1 2 3 4, 5 में करता तो 5 कर देते, 6 करता तो 6 तक कर देते, 7 करता तो 7। तो अगर मान लिया जाए आप 1 नहीं लेंगे, ठीक है, तो आप 2 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 से काम हो जाता है तो चलिए, तो 4 हो गया। अब देखना निकालते हैं, पहला निकाल रहे हैं हम, सूत्र लिखते हैं a + nb/n + 1, यानी a की जगह कितना 2, n की जगह पहले कितना लेंगे 1, यानी 1 गुने b कितना ले 3, n कितना 1 + 1 यानी हो गया 2 + 3/2, यानी कितना आएगा ये 5। बात समझ में आई, ठीक। दूसरा निकाल रहे हैं, तो दूसरा निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फिर से सूत्र a + nb/n + 1, तो a कितना 2, और इस बार b, अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिए थे हम, नहीं ठीक है, 2 गुने 3/2 + 1, यानी कितना 2 + 6/3, यानी छोड़ो 8/3। बातें समझ में आई, तो आगे और निकाल लेंगे आप सब, ठीक है ना। तीसरा चौथा इसी प्रकार से, चलिए छापिए यहाँ पर। एक बार ध्यान रखना, यहाँ जो n है ना, आप हमेशा प्राकृत संख्या ही लेंगे, 1 2 3 4 5 ही, ऐसा ना कि 0 से शुरू हो जाए और माइनस से शुरू हो जाए, ठीक है। हमेशा 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, और जरूरी नहीं है कि a के जगह हमेशा 2 ही नजर आए, या b के जगह 3, बट्टा में रह सकता है, बट्टा में, जब बट्टा में आता है तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन केवल हार्ड हो जाएगा, यही नहीं, तो वही तो मेन करना, 9वां क्लास में कैलकुलेशन से नहीं डरना है,
जितना गुना करने कहेगा सब करेंगे, 3-4 पन्ना भी बर्बाद करना पड़े तो कर दो, क्योंकि 9वीं क्लास से अगर तुम शॉर्टकट के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद है जीवन। शॉर्टकट नहीं, जितना गुना भागा करवाना है करवा लो, करेंगे। 3-4-5 पन्ना बर्बाद कर देंगे लेकिन करेंगे गुना, ठीक है, जितना बड़ा आ जाए। ये नहीं कि मोबाइल भिड़ा देंगे या किसी के भरोसे बैठ रहेंगे कि तुम करो गुना हम लिख लेंगे, वैसे नहीं। गुना करने की बारी आएगा तो करो, जितना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं।